हाँ जी, तो बहुत दिन से मैं सोच रहा था ये वीडियो बनाने के लिए, बट आई वॉज़न 100% श्योर। तो आई वॉज गैदरिंग माई थाट्स। जावेद अख्तर साहब ने एक इंटरव्यू में बोला था कि जो क्रिएटिविटी होती है ना, वो साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर होती है एक। मतलब जो इंसान क्रिएटिव नहीं है ना, वो नॉर्मल इंसान जो होगा ना, जो मेंटली सही होगा सब कुछ, उसको क्रिएटिविटी की धुन सवार नहीं होगी। वो अपनी ज़िंदगी को बहुत सिंपल तरीके से जिएगा, उसको ज़्यादा कुछ क्रिएटिव करने का ना मन नहीं करेगा। अब पता नहीं ये बात कितनी सच है या नहीं, बट इसी के अराउंड मुझे कुछ चीज़ें आज आ, बतानी है। एंड व्हाट इज़ द वन गुड न्यूज़ एंड व्हाट इज़ दैट वन बैड न्यूज़। मैंने जब मैंने शुरू में व्लॉग करना स्टार्ट किया था ना, तो मैं बहुत इंट्रोवर्ट था। मुझे ऐसे कैमरा के सामने अकेले में भी बात करने में बहुत हिचकिचाहट होती थी और मैं बहुत घबराता था, और जो कि हर किसी के साथ यूजुअली होता है कि कैमरा कॉन्शियस होते हैं जब लोग स्टार्ट करते हैं कैमरा के सामने बोलना, व्लॉग करना, एक्ट करना। क्योंकि उनके दिमाग में ये होता है कि हाय दुनिया देखेगी तो क्या सोचेगी। चाहे अगर मैं एक वीडियो का पीस खुद के लिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ और मुझे पता है कि मैं उसको कहीं ऑनलाइन अपलोड नहीं करूँगा, तब भी दिमाग में वो आ जाता है कि सबकॉन्शियसली कि लोग देखेंगे, लोग जजमेंट पास करेंगे, तो वो एक डर आ जाता है। तो शुरू में क्या होता था कि जब मैंने व्लॉग बनाने स्टार्ट किए थे तो मैं इतना कैमरा फ्रेंडली नहीं था। अभी भी मुझे पब्लिक में कहीं कहीं बहुत ज़्यादा क्राउड होता है तो मैं बहुत आराम से बात करता हूँ। अब मुझे उस चीज़ की परवाह नहीं होती कि कोई देख रहा है कि क्या है या सुन रहा है, बट मेरे को थोड़ा सा ये होता है कि एक पब्लिक स्पेस है, तो वहाँ पे मैं ऐसे बहुत चिल्ला के नहीं बात करना पसंद करता अभी भी। एनीवे, तो शुरू में ये होता था कि बिकॉज़ मैं वैसे थोड़ा शाय था, इंट्रोवर्ट था, तो मेरा जो कंटेंट है उसके अंदर वो चीज़ रिफ्लेक्ट करती है। क्रिएटिवली भी, नॉर्मली भी। क्रिएटिवली ऐसे कि बहुत सारी चीज़ें जो मुझे बतानी होती थी मैं उस टाइम पे नहीं बताता था, और मैं उसको वॉइस ओवर के रूप में मैं सोचता था कि बाद में बता दूंगा। अब मेरे लिए एक्चुअली में वो जो वॉइस ओवर देना होता है ना, कि आप किसी किसी वीडियो को या किसी भी काम में आप वॉइस ओवर दे रहे हैं, तो वो क्रिएटिवली बहुत अच्छा लग रहा है, उस प्रेजेंटेशन अच्छी आ रही है, तो मेरे लिए वो चीज़ 50-50 थी। मैं वो भी चाहता था करना कि थोड़ा अच्छा भी दिखे, एंड सेकंड थिंग कि भाई प्राइमरी थिंग कि मैं बहुत शाय हुआ करता था। तो मेरे को ये होता था अभी नहीं बोलता, बाद में कर दूंगा, सिर्फ शॉट ले लेता हूँ, बाद में कर दूंगा। तो वो एक पैटर्न बनता गया, वो हैबिट बनती गई, और एक्चुअली में वो काम इवॉल्व हो गया। तो उसके बाद वीडियोस वैसे और ज़्यादा अच्छी लगने लग गई। मुझे फीडबैक आया, कमेंट्स आए कि ये काफ़ी डिफरेंट है, तो मैं वैसे ही करता गया। फिर उसके बाद बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती थी जो मैं बता नहीं पाता था रियल टाइम, क्योंकि यही सोचता था वॉइस ओवर, लेकिन वो फील चला जाता था उस चीज़ का। तो क्रिएटिविटी वर्सेस रियलिज्म का फिर एक फ़ाइट शुरू हो गया मेरे अंदर। फिर मैंने अपने व्लॉग्स का स्टाइल थोड़ा चेंज किया। फिर अभी भी जब मैं निकला घर से तो भी मैं ऐसे ही वीडियोस बना रहा था कि मेरे दिमाग में था कि मैं अब कहीं पर रुक रहा हूँ, वॉलंटियरिंग कर रहा हूँ, तो वहाँ का एक हफ़्ता रुक रहा हूँ, तो मेरे को वो नहीं है कि मैं रोज़ डेली उस चीज़ का व्लॉग बनाऊँ। मेरे को ये था कि मुझे स्लो लिविंग करनी है, मुझे खुद के लिए भी टाइम चाहिए, कंटेंट भी बनाना है। काफ़ी सारे लोगों के कमेंट भी आए कि भाई डेली वीडियो बनाओ। इनफैक्ट एक हफ़्ता पहले किसी का कमेंट आया था, तो मैंने उसके अंदर रिप्लाई किया था कि भाई ये डेली वीडियो डालने वाला मेरा सीन नहीं है। मैं डेली वीडियो डालूंगा तो मैं जीऊँगा कब? तो मेरा फोकस फिर 100% वो वीडियो को एडिट करने में ही रह जाएगा कि कहीं पे नेटवर्क नहीं है, कहीं पे क्या नहीं है। बट एक्चुअली में क्या हो रहा है ना कि मैं जिस तरीके से वो वीडियोस बनाता हूँ उसके पीछे जो थॉट प्रोसेस जाता है वो मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ। वो वीडियोस ऐसा नहीं होता कि अगर मैंने सिर्फ 2 जगह वॉइस ओवर भी डाला है वीडियो के अंदर, तो मैंने बस वो 10 सेकेंड, 20 सेकेंड, 30 सेकेंड का वॉइस ओवर डाला है, तो उसको कितनी ही देर लगती होगी लिखने में और रिकॉर्ड करने में। बट सीन ये होता है कि जब मैं वीडियो बना रहा होता हूँ ना पूरे दिन की, तो वो एडिटिंग का काम पहले ही शुरू हो जाता है। मेरे दिमाग में सारी चीज़ें पहले ही शुरू हो जाती हैं। मेरा थॉट प्रोसेस वहीं से स्टार्ट हो जाता है एडिट करने का, कि मैं ये शॉट ले रहा हूँ, इसको कैसे एडिट करूँगा। तो वो स्टोरी कंस्ट्रक्ट होनी शुरू हो जाती है पहले से। उसके बाद फिर उसको एडिट भी वैसे ही होती है, फिर उसमें म्यूज़िक डलता है, फिर उसके ऊपर वॉइस ओवर जो डालना होता है, फिर वो पहले मैं बैठ के सोचता हूँ, कुछ चीज़ें लिखता हूँ, उसमें टाइम लगता है, एनर्जी कंज्यूम होती है।
तो बहुत लंबा काम हो जाता है और एक वीडियो को, एक व्लॉग को एडिट करने में मुझे कम से कम ना 6-7 घंटे लग जाते हैं। इसीलिए मैंने बोला था कि भाई 6-7 घंटे अगर मैं रोज़ एडिट करूँगा तो मैं ट्रैवल कब करूँगा, है ना। और यही अगर मैं कोई एक रॉ व्लॉग डाल रहा हूँ ना, मैं घर से निकला हूँ, रैंडम चीज़ें कर रहा हूँ और रैंडमली रिकॉर्ड कर रहा हूँ और उसको ला के मैंने एडिट कर दिया, नो वॉइस ओवर, नो म्यूज़िक, नथिंग, तो वो बहुत जल्दी रिकॉर्ड हो जाता है। तो अभी जब मेरे को 1 महीना हो गया बाहर, तो मैंने रियलाइज़ किया है कि मैं कुछ चीज़ों में गलत कह लो, या फिर कुछ चीज़ें मुझे अब समझ आई हैं कि ऑल्टरनेट डे पे भी वो चीज़ वो चीज़ एडिट करना और डालना ना इज़ काइंड ऑफ अ प्रेशर फॉर मी। तो मैं वो चीज़ ऑल्टरनेट डे पे भी करने में मुझे भारी पड़ रही है इस टाइम पे। बट डोंट वरी येट, घबराओ मत। दिस इज़ द बैड न्यूज़। बट इसका मतलब ये नहीं है कि मैं वीडियोस नहीं डालूँगा। तो फिर मैं वीडियोस कब डालूँगा अगर मैं ऑल्टरनेट डे पे भी नहीं डालूँगा? तो मुझे नहीं लगा था मैं अपनी ज़िंदगी में कभी ये चीज़ करूँगा और बोलूँगा। सो द गुड न्यूज़ इज़ कि मैं अब वीडियोस डेली डालूँगा और मैं उसके पीछे आपको ये पूरी कहानी समझा चुका हूँ। और दूसरी चीज़ ये कि ये चीज़ एक मुझे ज़्यादा और अनकंफर्टेबल बनाएगी, दूसरी चीज़ ये मेरा काम आसान बनाएगी, क्योंकि अब जब मैं ये डेली वीडियोस डालूँगा तो इसमें वॉइस ओवर वगैरह ये सब कुछ नहीं होगा, बहुत रियल चीज़ें चलेंगी, ठीक है। रियलिज़म पे मेरा फोकस है अब जैसे मैं खजुराहो 3 हफ्ते रुका था, तो मुझे किसी ने ये भी कमेंट करके बोला था उस टाइम पे कि यार आप जो भी कर रहे हो ना डेली, आप कुछ भी कर रहे हो, आप उसका व्लॉग डाल दो। और मैं लाइक कि यार मैं क्या कर रहा हूँ डेली, ज़्यादा कुछ खास चीज़ें नहीं कर रहा हूँ। बट वहाँ से निकलने के बाद फिर मैं हाउस ऑफ अरण्या में 8 दिन रुका, तो मुझे ये चीज़ रियलाइज़ हुई कि चाहे मैं 10 मिनट 15 मिनट का वीडियो बनाऊँ, 20 मिनट का बनाऊँ, या शायद ना जाए वो 20 मिनट, 10 से 15 मिनट तो चला जाएगा आराम से। तो एक चीज़ अगर मैं उस दिन कुछ नहीं कर रहा हूँ ना, तो मैं अपने आप को पुश कर पाऊँगा, मैं फोर्स करूँगा अपने आप को कि मुझे कुछ करना है और मैं लेज़ी नहीं होऊंगा। क्योंकि क्या हो रहा है ना कि अगर जैसे मैं 1 हफ्ता कहीं पे रुक रहा हूँ, तो मेरे दिमाग में है कि यार ये पूरे एक्सपीरियंस का मुझे एक ही वीडियो बनाना है, और उसका फुटेज इतना हो जाता है 2.5-3 घंटे का कि उसको एक 40 मिनट के वीडियो में भी ला पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। फिर वो वीडियो भी बहुत लंबा हो जाता है। किसी ने ये भी बोला है कि भाई इतने लंबे लंबे व्लॉग्स मत डालो, जो कि सही भी है, 20-30 मिनट का रेंज ठीक है एक ट्रैवल वीडियो के लिए। सो मुझे अपने आप को पुश करना है ताकि मैं लेज़ी ना हूँ और डेली मुझे वीडियो डालना है। हाँ, कुछ दिन ऐसे रहेंगे, जैसे मैं कल नंदोरा में था जहाँ पे नेटवर्क नहीं था, तो फिर मैं उसमें कुछ नहीं कर सकता, बट एटलीस्ट अगर मैं ये प्रैक्टिस स्टार्ट करूँगा तो कुछ ना कुछ चीज़ें फिगर आउट हो जाएंगी। और कोई दिन स्किप हो जाएगा तो हो जाएगा, एटलीस्ट वो एक दिन ब्लॉग लेट आ जाएगा नेटवर्क की वजह से, बट एटलीस्ट मैं उसको रिकॉर्ड तो वैसे ही करूँगा। और एक और तीसरी चीज़ ये कि जैसे मैं नंदोरा में गया, तो यार अब क्या है ना कि अब मेरे अंदर से, अब मैं इंट्रोवर्ट नहीं हूँ, अब मेरी वो क्रिएटिव भूख मर गई है इन द सेंस कि मुझे ये परवाह नहीं है कि मैं कितना अच्छा शॉट ले रहा हूँ और लोग उसको अप्रिशिएट करें। अब मेरी नई भूख ये है कि जो मैं कर रहा हूँ वो ज़्यादा से ज़्यादा दिखा पाऊँ, वो उतना रियल एक्सपीरियंस शेयर कर पाऊँ कि वो लोगों तक चीज़ पहुँचे। और उसके लिए मुझे क्रिएटिविटी, वॉइस ओवर, म्यूज़िक, शायद ये सब भूल जाना पड़ेगा। म्यूज़िक मैं फिर भी डाल सकता हूँ कहीं कहीं पे, पर हाँ ये पार्ट मुझे भूल जाना पड़ेगा, और जो है नेचुरल है बस मैं उसको रिकॉर्ड करूँ और हल्के कट मारूँ और बस उसको एक्सपोर्ट करके दिखा दूँ आप लोगों को। तो मुद्दे की बात बस इतनी सी है कि अब वीडियोज़ आएंगे रेगुलरली। एंड एक चीज़ ये भी है कि कंसिस्टेंसी हमेशा से मेरी प्रॉब्लम यही रही है, कंसिस्टेंसी की। और इस बार कंसिस्टेंट होके भी देख लेते हैं कि क्या होता है। आई एम श्योर उसमें से कुछ अच्छा ही निकल के आएगा। और ये चीज़ ना बहुत टाइम से मेरे दिमाग में घूम रही है, पिछले 2 साल से। जब मैं दिल्ली में भी था तो मेरे को ये था कि यार मैं डेली लाइफस्टाइल वीडियोस बनाना शुरू कर देता हूँ। अब बट मेरे को ये था यार कि मैं घर पे क्या करूँगा, और दिल्ली में मेरा बाहर निकलने का मन नहीं करता, और इतनी गर्मी और ट्रैफिक और ये और वो। और दूसरी चीज़ ये कि जैसे मैं ट्रैवल कर रहा हूँ ना, तो मैं बहुत ज़्यादा टूरिस्ट अट्रैक्शंस में नहीं जाता। मेरा नीश ट्रैवलिंग नहीं है, मेरा नीश लाइफस्टाइल ही है। ऑल तो मैं ट्रैवल कर रहा हूँ, मैं ट्रैवलिंग के अंदर मैं अपना लाइफस्टाइल ही दिखा रहा हूँ। तो अब आप देख रहे हो कि बिना किसी कट के मैंने एक गो में ये वीडियो शूट कर दिया, तो मुझे बात करने की उतनी आदत हो चुकी है ना। सो यही करते हैं अब फिर, और थोड़े दिन एक्सपेरिमेंट करते हैं, 10-15 दिन, और देखते हैं कैसा रहता है। मैं वॉलंटियरिंग अब जहाँ करने जा रहा हूँ नेक्स्ट कल पहुँच जाऊँगा। तो अब जो भी होगा, जैसे भी होगा भाई, अब 1 हफ्ता पहले मैं वहाँ की वीडियोस डालूंगा, फिर देखते हैं कैसा रहता है। फिर आप लोग फीडबैक देना, और धीरे धीरे इम्प्रोवाइज़ करेंगे चीज़ें, है ना। बहुत लोगों की इसमें भी शायद कुछ कंप्लेंट होगी कि ऐसा मत करो वैसे मत करो, बट आई थिंक यार मुझे वही करना है।
जैसा मेरे को अंदर से अच्छा लगता है, नेचुरली यू नो फील आता है, तो वही करूँगा मैं। ठीक है, चलो फिर, थैंक यू फॉर लिसनिंग टू दिस। अगले ब्लॉग में मिलते हैं, सी या, बाय बाय। हाँ, अच्छा लग रहा है उतार के अपनी चेस्ट से ये सारे थॉट्स।